Hey guys, welcome you all to Be Educare. This is Kundan here. So SBI CBO यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा आउट हो चुका है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के ओवरव्यू, वैकेंसी डिटेल, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया एंड सैलरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं। जो हमारा सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, कंडक्टिंग बॉडी किसका है? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। एनुअली हमारा ये एग्जाम होता है। पोस्ट नेम सर्कल बेस्ड ऑफिसर है। वैकेंसी 1422 है। मोड ऑफ एग्जाम हमारा ऑनलाइन है, सीबीटी। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 18 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2022 है। ओके, जो एग्जाम राउंड है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू है और जो सैलरी है ये स्टार्टिंग सैलरी है 36,000। ओके, इसमें इंक्रीमेंट होगा बट स्टार्टिंग सैलरी इज 36,000। वैकेंसी डिटेल अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा सर्कल बेस्ड ऑफिसर सर्कल वाइज वैकेंसी आउट करता है। सो सबसे फर्स्ट भोपाल सर्कल। ओके, टोटल जो वैकेंसी है 175 और यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। सो भोपाल सर्कल का जो लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर आप भोपाल सर्कल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका एज अ सब्जेक्ट हिंदी आपका 10th स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। ओके, भुवनेश्वर ओडिया लैंग्वेज है एंड 175 टोटल वैकेंसी है। हैदराबाद 175, जयपुर 200, कोलकाता 175। महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है मराठी एंड कोंकणी आपका एज अ सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। 200 टोटल वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न 300 टोटल वैकेंसी है। सो टोटल 1400 वैकेंसी हमारी रेगुलर है एंड बैकलॉग में भोपाल में आपकी 8 है, हैदराबाद 1 है, जयपुर 1 है एंड महाराष्ट्र 12। सो यहाँ टोटल 22 है। सो रेगुलर प्लस बैकलॉग वैकेंसी मिलाकर आपका 1422 वैकेंसी हो रही है। ओके, एज क्राइटेरिया देखा जाए सो एज लिमिट आपका यहाँ पर 30 सितंबर 2022 तक आपको काउंट करना है। सो बोल रहा है कि 30 सितंबर 2022 तक आप 21 ईयर से कम नहीं होने चाहिए एंड 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड 30 सितंबर 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों डेट यहाँ पर इंक्लूसिव है। ओके, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 ईयर। ओके, जो डिजेबल पर्सन है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 10 इयर्स, ओबीसी 13। ओके, एससी एसटी 15 एंड एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। ओके, क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल सा यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन आपका इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बस यही आपका क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस यहाँ पर है। ओके, ये जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सो जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए आपका एज ऑन 30 सितंबर 2022 as an officer in any scheduled commercial bank or any regional rural bank as listed in second schedule of Reserve Bank of India. Okay, so आप या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में एज अ ऑफिसर, ओके यहाँ पर क्लियर दिया है एज अ ऑफिसर, एज अ ऑफिसर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो फॉर्म है ये किसके लिए है। ओके, वो आपको समझ में आ चुका होगा। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ओके, और कम से कम उनका जॉब करते हुए 2 साल हो चुका है रीजनल रूरल बैंक में या शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, वो डायरेक्ट यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करने के लिए हम मान सकते हैं कि ये हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन है। अगर किसी का रीजनल रूरल बैंक में अगर सिलेक्शन होता है या शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने का रास्ता बंद हो गया। ये आपका एसबीआई में जाने का सेकेंड वे है। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो फिलिंग डेट है वो कब से है, लास्ट डेट क्या है, टोटल वैकेंसी क्या है। ओके, और एक्सपीरियंस कितने साल का है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।